सोचो यार, एक सीन है, हीरो कंफ्यूज्ड है, हीरो इमोशनली ब्रोकन है और किसी और से प्यार कर बैठा है। शिट यार। What? सोचो ऑडियंस का रिएक्शन क्या होगा। हम लोग क्या सोचेंगे कि ओ यार बेचारा, ट्रू लव। चीटिंग इज़ द न्यू कूल, लॉयल्टी इज़ बोरिंग। और अगर तुम इमोशनली लॉयल हो तो बॉलीवुड के हिसाब से तुम एकदम आउटडेटेड हो। आजकल मूवीज़ में अफेयर को इतना कैजुअली दिखाया जाता है जैसे किसी का ट्रस्ट तोड़ना एक फ़नी साइड प्लॉट हो। और फिर लोग बोलते हैं कि अरे यार मूवी ही तो है। अगर वो सिर्फ मूवी है तो फिर लोग मूवी से फैशन सेंस क्यों सीखते हैं, डायलॉग क्यों कॉपी करते हैं, रिलेशनशिप एक्सपेक्टेशंस क्यों बना लेते हैं। रियलिटी ये है कि बॉलीवुड सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देता है, बॉलीवुड नॉर्मलाइज करता है। और जब बार बार सेम चीज़ दिखाई जाती है ऑडियंस उसे इमोशनली एक्सेप्ट कर लेती है। मूवीज़ लाइक पति पत्नी और वो, फिर उसके टाइप की और मूवीज़ एंड उसके सीक्वल्स भी आ रहे हैं। सब में सेम कॉन्सेप्ट है, चीटिंग को कॉमेडी बना दो, ट्रस्ट इश्यूज़ को जोक्स बना दो और इमोशनली बिट्रेयल को मॉडर्न रोमांस बना के बस बेच दो। एंड सबसे डेंजरस लाइन जो जनरेशन टू जनरेशन पास होती जा रही है, दिल तो बच्चा है जी। नहीं जी, आपका दिल बच्चा नहीं है, आपका दिमाग। इमेजिन दिस, तुम किसी को जेन्युइनली लव करते हो पूरे लॉयल्टी के साथ, लेट नाइट कॉल सपोर्ट ड्यूरिंग ब्रेकडाउन्स, फ्यूचर प्लानिंग, सेक्रीफाइसेस, एवरीथिंग। एंड सडनली तुमको एक दिन पता चलता है कि तुम बस एक ऑप्शन थे और वो बंदा या बंदी बोलता है कि यार फीलिंग तो चेंज हो गई। नो अकाउंटेबिलिटी, नो गिल्ट, बस थिएटर में एस्थेटिक हार्ट ब्रेक म्यूजिक बज रही है और स्लो मोशन की एक्टिंग चल रही है और ऑडियंस थिएटर में बैठ के बस हंस रही है। बॉलीवुड में चीटिंग को इतना स्टाइलिश बना दिया है ना कि आजकल लोग कॉन्सिक्वेंसेस नहीं, थ्रिल्स देखते हैं। आप ही सोचो, अफेयर से लोगों को एक्साइटमेंट मिल रहा है, मल्टीपल पार्टनर से लोगों को फ्रीडम फील हो रही है और कमिटमेंट्स बोरिंग लग रहे हैं। और फिर रियल लाइफ में ऐसे लोगों को क्या होगा? ऐसे लोग ही होते हैं जो इमोशनली कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई इमोशनल साइड इफेक्ट तो बताता ही नहीं है क्योंकि हीरो को तो हीरोइन मिल गई और फिर मूवी खत्म। Actually, nobody talks about what happens to the person who gets cheated on. In real life, जब कोई चीट होता है उनका सेल्फ वर्थ टूट जाता है, ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो जाते हैं, एंजाइटी होती है, कंपैरिजन शुरू हो जाता है। लोग खुद से इतने स्कैरी सवाल पूछने लगते हैं कि मैं इनफ नहीं था क्या, उसमें ऐसा क्या था जो मुझ में नहीं था। और सबसे डेंजरस चीज़ ये है, द चीटेड पर्सन स्टार्ट ब्लेमिंग देमसेल्फ। सोचो, जो गलती उन्होंने की नहीं है उसके लिए वो खुद को ब्लेम कर रहे हैं कि मेरे अंदर कुछ तो कमी होगी ना जिसकी वजह से सामने वाला इंसान मुझे छोड़ के किसी और के पास चला गया। देखो, आजकल के ज़माने में अट्रैक्शन बहुत नेचुरल है, लेकिन इमोशनल इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी को फ्रीडम बोलना वेरी डेंजरस। एंड धीरे धीरे सोशल मीडिया और मूवीज़ ने एक माइंडसेट बना दिया है कि कीप्स ऑप्शन ओपन, एक्सप्लोर मोर, डोंट सेटल। और फिर सोचो, आप एक इंसान हो लेकिन किसी के लिए आप एक इंसान नहीं हो, आप किसी के लिए एक एक्सपीरियंस बन गए हो। भाई यहाँ पे टेम्परेरी एक्साइटमेंट के लिए लोगों का परमानेंट इमोशनल डैमेज हो रहा है। और फिर लोग बोलते हैं कि वाई नोबडी ट्रस्ट एनी मोर, बिकॉज लॉयल्टी को तो आउटडेटेड बना दिया गया है, तो कैसे लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट करेंगे। ये इंडस्ट्री डम नहीं है, उन्हें पता है कंट्रोवर्सी बिकती है, अफेयर्स स्टोरीज बिकती हैं, मेसी रिलेशनशिप्स ट्रेंड करते हैं, सिंपल हेल्दी लव स्टोरीज को बोरिंग का टैग दे दिया गया है, टॉक्सिक बिहेवियर को नॉर्मलाइज कर दिया गया है, उन्हें एंटरटेनमेंट का नाम दे दिया गया है। अगर हस्बैंड चीट करे तो वो कॉमेडी है, अगर गर्लफ्रेंड कंफ्यूज्ड हो तो एम्पावरमेंट है, अगर मल्टीपल पार्टनर हो तो मॉडर्निटी है। आई डोंट नो वो मूवीज़ कहाँ हैं जो लोगों को ये बताएं कि चीटिंग के बाद एक इंसान मेंटली कितना ब्रेक होता है। बिकॉज रियल लाइफ में चीटिंग सिर्फ मिस्टेक नहीं होती है, इट चेंजेस पीपल। कुछ लोग ये नैरेटिव सेट करने का ट्राई कर रहे हैं कि मूवीज़ से कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। सच में, स्पेशली फॉर यंग पीपल, आज के टीनेजर रिलेशनशिप को लॉयल्टी से नहीं, एक्साइटमेंट से मेज़र करता है कि स्पार्क कहाँ है, थ्रिल है कि नहीं है, ऑप्शंस कितने हैं। और उनमें से कोई भी बात नहीं करता है कि रिस्पेक्ट है, पीस है, इमोशनली सेफ्टी है कि नहीं है। बिकॉज स्टेबल लव डजंट लुक लाइक सिनेमेटिक एनी मोर, बट क्योर्स डज। चीटिंग ग्लैमरस नहीं होती, इट इज़ सेल्फिशनेस विद बैकग्राउंड म्यूजिक। और मल्टीपल पार्टनर्स का कल्चर अगर इमोशनल ऑनेस्टी के बिना हो तो वो फ्रीडम नहीं, इमोशनल कंज्यूमरिज्म है। यूजिंग पीपल टू फिल टेम्परेरी लोनलीनेस। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने का बस एक ही तरीका है कि जब लोनलीनेस वापस आती है तो पीपल जंप टू द नेक्स्ट पर्सन और यही साइकिल कंटिन्यू होती चली जाती है थ्रू आउट देयर लाइफ। एंड नो हीलिंग, नो अकाउंटेबिलिटी, नो इमोशनल डेप्थ, और बस डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। इमोशनल साइड इफ़ेक्ट्स नो वन टॉक्स अबाउट।
Cheating destroys more than a relationship. It destroys confidence. A person start doubting their looks, personality, worth, everything. Some become insecure, some become toxic, some stop believing in love completely. और फिर सोसाइटी बोलती है वाई इज द जनरेशन इमोशनली अनअवेलेबल बिकॉज ट्रस्ट हैज़ बिकम रेयर और बिट्रेयल हैज़ बिकम एंटरटेनमेंट। तो इमोशनल अवेलेबल होना तो बनता है ना। बॉलीवुड को मॉडर्न स्टोरीज दिखानी चाहिए, बिल्कुल दिखानी चाहिए, लेकिन मॉडर्निटी के नाम पे मोरालिटी को उसको मॉक क्यों करना है। फ्रीडम का मतलब किसी और का इमोशनल डैमेज नहीं होता और लॉयल्टी कभी बोरिंग नहीं होती। लॉयल्टी रेयर होती है। आज के टाइम में किसी एक इंसान के साथ जेन्युइनली रहना, कमिटेड रहना एक्चुअली टेक्स मेच्योरिटी एंड वेरी पेशेंस। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई मूवी चीटिंग को फ़नी बना के दिखाया जाए, then you can ask yourself, are we watching entertainment or slowly normalizing emotional destruction? Because रियल लाइफ में किसी भी इंसान को जो रो रहा होता है उसको कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं देता। दे ओनली गॉट ट्रॉमा एंड दैट ट्रॉमा stays long after the credits roll. Understand?